अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज में हूं मरियम खान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की मजीद 2 केसेस में गिरफ्तारी का इम्कान है। 190 मिलियन पाउंड केस में स्कैंडल और तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई की दोनों केसेस में अबूरी जमानत खारिज हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों केसेस में मुलजिम की अदम पैरवी पर जमानत खारिज की गई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त भी निपटा दी। बुशरा बीबी के वारंट जारी ना होने पर निपटाई गई है। पीटीआई चेयरमैन और अहलिया ने गिरफ्तारी के डर से अबूरी जमानत करार रखी थी। रिजवाना तशद्दुद केस मुलजिमा सौमिया आसिम के खिलाफ कानून का घेरा तंग हो गया। गिरफ्तार 62 मुलजिमा की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुना दिया था और समाअत के दौरान मुलजिमा के वकील की जज के साथ तलकलामी हुई। आप अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते, पर्सनल ना हो। आपकी दरख्वास्त खारिज हो गई, आप रोस्टरम छोड़ दें। जज शाइस्ता कुंडी ने वकील की सरजनिश भी कर दी। आपको बताएं रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से कि मुलजिमा सौमिया आसिम के खिलाफ कानून का घेरा मजीद तंग हो गया। गिरफ्तार 62 मुलजिमा की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पीटीएम हुकूमत तारीख का हिस्सा बन गई। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली तहलील कर दी। विफाकी काबीना और तमाम वज़रा मुआवनीन ख़ुसूसी और एडवाइजर साबिक हो गए हैं। काबीना डिवीजन ने विफाकी काबीना सुबकदोश होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने तक शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ भी अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक बरकरार रहेंगे। इसी पर बात करेंगे। ब्रिज इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। मरियम, कल असेंबली तहलील हुई थी। प्रेसिडेंट ने साइन किए थे वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, जिसके बाद असेंबली जो है वो तहलील होगी और आज जो है काबीना की तहलील का भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैबिनेट डिवीजन ने काबीना तहलील करने के हवाले से भी नोटिफिकेशन आज जारी हुआ, जिसके बाद असेंबली भी खत्म हो चुकी है, काबीना भी खत्म हो चुकी है और पीडीएम हुकूमत जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, जब तक निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर नहीं होता उस वक्त तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहेंगे। आज बड़ी अहम मीटिंग है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और राजा रियाद के दरमियान, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। इस जो प्रोसेस है, जावेद नूर बताएगा कोई ऐसा नाम जिस पर दोनों की रजामंदी हो या ज्यादा इम्कानात हो निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए। जी जावेद नूर बताइएगा। ठीक है, जावेद नूर से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत पर मुशावरत के लिए ऑपोजिशन लीडर को खत लिख दिया है। कहा गया है कि आए निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत करते हैं। शहबाज शरीफ की राजा रियाज को दावत। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, सस्पेंस बढ़ने लगा है क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो देखना यह है कि कौन निगरान वज़ीर आज़म की पूरा उतरता है और सियासी स्टोरी में रोज नया मोड़ भी सामने आ रहा है। पीटीएम हुकूमत तारीख का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली तहलील कर दी है। विफाकी काबीना खत्म हो गई, तमाम वज़रा मुआवनीन ख़ुसूसी और एडवाइजर साबिक हो गए हैं। काबीना डिवीजन ने विफाकी काबीना सुबकदोश होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने तक शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ भी अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक बरकरार रहेंगे। पीडीएम का दौरे इख्तिदार इख्तिताम को पहुंचा। 15 माह बाद इत्तेहादी हुकूमत मुकर्ररा वक्त से 3 रोज पहले ही खत्म हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील करने की मंजूरी दी। मौजूदा असम्बली मुकर्ररा वक्त से 3 रोज पहले ही तहलील कर दी गई है। असम्बली की तहलील के साथ वफाकी काबीना भी खत्म हो गई। तमाम वज़रा, मावनीन खुसूसी और एडवाइजर साबिक हो गए। डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी
सेक्रेटरीज भी बरकरार नहीं रहे। निगरान वजीर आजम के हल्फ उठाने तक शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम सरकारी उमूर सर अंजाम देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक अपने ओहदे पर रहेंगे। कौमी असम्बली के नए मकीन कौन होंगे, इसका फैसला आइंदा इलेक्शन में अवाम करेंगे। बलूचिस्तान असेंबली कल तहलील होगी या 12 अगस्त को, हुकूमत अभी तक फैसला ना कर सकी। हुकूमती जराये के मुताबिक असेंबली 12 अगस्त तक तहलील की जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम गर्दिश करने लगे हैं। JUI के उस्मान बादीनी और शबीर अहमद मेंगल। BNP के हमल कलमती का नाम भी सामने आ चुका है, जबकि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरती अमल जो है वो जल्द शुरू कर लिया जाएगा। तो 3 नाम हैं जो कि अभी तक सामने आए हैं। बलूचिस्तान असेंबली कल तहलील होगी या 12 अगस्त को तहलील होगी। हुकूमत अभी तक ये फैसला ना कर सकी। हुकूमती जराये के मुताबिक असेंबली 12 अगस्त तक तहलील की जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम गर्दिश करने लगे हैं, और वो नाम कौन से हैं? JUI की जानिब से उस्मान बादीनी और शबीर अहमद मेंगल। BNP के हमल कलमती का नाम भी सामने आया है, जबकि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरती अमल जल्द शुरू होगा। PTM हुकूमत खत्म होने के बाद शहरियों ने नई हुकूमत से उम्मीदें बांध ली हैं। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत महंगाई कम करेगी, आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन कराएगी। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ताकि वो आवाम कोई बिजली में या पेट्रोल में या महंगाई में कमी लाने के लिए कोई इकदाम कर सके। हमने जो है इतना इस मुल्क ने इतना कर्जा लिया हुआ है, जो IMF की शराइत है उसी पे जो है ये लोग चलेंगे। और ये निगरान हुकूमत हो या चाहे इलेक्ट हो कि जो हुकूमत आए, करना वही है जो IMF चाहती है। गुरबत इन्नी आ गई है, आटा नहीं पूरा होंदा पिया। मैं एक रक्शा चलाना, मेरा 20,000 रुपया महीने का बिल आता है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਲੀਫ ਦਾਂਗੇ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਿਉਣ। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत की गई है। सऊदी वफ़द का SIFC में सरमाकारी के हवाले से खुसूसी दौरा पाकिस्तान 16 रुकनी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफ़द को SIFC सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। तो आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत की गई है। सऊदी वफ़द का SIFC में सरमाकारी के हवाले से खुसूसी दौरा पाकिस्तान, जबकि 16 रुकनी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वफ़द को SIFC सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के सख्त अहकामात। अफगान सुप्रीम लीडर का कहना है कि कोई भी अफगान शहरी और अफगान अबूरी हुकूमत कारकुन जहाद और अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए थे और मारे गए थे तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा इसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए राजा रियाज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। मुलाकात के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने भी आ सकता है। तो निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात का आगाज हो चुका है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए राजा रियाज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं और इसके बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आ सकता है। सरबराह तहरीक इंसाफ का मन घड़त बयानिया एक बार फिर से बेनकाब हो गया। अमरीकी अखबार ने साइफर से मुतालिक स्टोरी की तस्दीक से इनकार कर दिया। अखबार का कहना है कि कोशिश के बावजूद मुरासले की तस्दीक ना हो सकी। यह मुरासला जो अखबार दावा कर रहा है वो जाली है। साइफर ड्रामे पर गैर मुल्की अखबार में कौमी सलामती के मनाफी आर्टिकल किसने लिखवाया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हिमायतियों से आर्टिकल लिखवाने से कई सवालात भी उठने लगे हैं। झूठा किस्सा, मनगढ़ंत बयानियां, साजिशी प्रोपेगंडा एक बार फिर बेनकाब।
अमरीकी अखबार ने ढोल का पोल खोल दिया। अखबार के मुताबिक उसे जो कॉपी मौसूल हुई, लाख कोशिश के बावजूद उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अखबार ने तस्लीम किया कि शाया होने वाले मरासले की तस्दीक का कोई इल्म नहीं, जिसका सीधा मतलब है कि मरासला जाली और झूठ पर मबनी है। अखबार की स्टोरी में डोनाल्ड डू की तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुबैना गुफ्तगू का जिक्र किया गया। गुफ्तगू के अल्फाज से धमकी का तासुर नहीं मिलता, बल्कि ये उसका जाती ख्याल था। नेशनल सिक्योरिटी के आलामिये और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार कहा गया कि धमकी मिली, ना साजिश हुई। अगर साइफर या साइफर की मालूमात को माना भी जाए तो सरबराह तहरीक इंसाफ ने बार बार इकरार किया कि साइफर की जो कॉपी उनके पास थी उसकी मालूमात का उन्हें कुछ मालूम नहीं। इस सारे मामले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मुल्की वक़ार और कौमी साख को नुकसान पहुँचाने पर मुजरिम कटहरे में आ सकता है। मज़मूम मकासद के लिए सफारती ताल्लुकात से जुड़ी मालूमात को अफशा करना मुल्की कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। अमरीका की पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश में मुलव्विस होने की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि सामने आने वाली दस्तावेजात पर तबसरा नहीं करूंगा। दस्तावेजात साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं किया। साबिक पाकिस्तानी सफीर भी कह चुके हैं कि अमरीका पर इल्जामात झूठे हैं। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ प्राइवेट गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार भी कर दिया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं और कहीं तेज बारिश, हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं न्यू के नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। जी बिलाल, बताइएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी हल्के सरमई काले बादलों ने डेरे जमा लिए हैं। हल्के सरमई काले बादलों के बाइस शहर का दर्जा हरारत में काफ़ी जो है नुमायां नमी दिखाई दे रही है। दूसरी जानब अगर मैं आपको बता दूं तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बूंदाबांदी के बाइस शहर में जो है गर्मी में काफ़ी नुमायां कमी आ चुकी है। दूसरी जानब अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त भी हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहरियों के चेहरे जो हैं हल्की ठंडी हवाओं के बाइस खिलखिला गए हैं और गर्मी का जोर भी टूट गया है। दूसरी जानब अगर मैं आपको बताऊं तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दरमियान शहर का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम जो है वो 27 रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान बताया जा रहा है। हवा में नमी के तनासब पर अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब इस वक्त जो है 62% के करीब रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब अगर मैं आपको बताऊँ तो महकमा मौसमियात ने शहरियों को और भी खुशी की निवीद दी है कि आइंदा 24 घंटों के दरमियान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन लेस्को हुकाम ने भी शहरियों को खबरदार किया कि शहरी दौरान बारिश जो है बिजली के पोल से फासला रखे ताकि उनकी कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद भी रेलवे लाइंस पर तवज्जो नहीं दी गई। लाहौर के बादामी स्टेशन के करीब फिश प्लेट्स के नट बोल्ट भी ढीले हो गए, जिसके बायस कभी कभी हादसा भी किसी सूरत में हो सकता है। मजीद क्या तफसीलात है, जानते अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। जी हाफिज महबूब अली, बताइएगा क्या मामलात हैं इसके साथ। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की बात की जाए तो चंद रोज़ कबल जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, जिसके बाद जो है वो 30 से कीमती जानें जो हैं वो उनका नुकसान हुआ था और मुतादिद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए थे। उसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही थी कि मुख्तलिफ मसाइल है, टेक्निकल मसला है, कोई मैकेनिकल मसला है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे ये नीचे देखें, ये फ़िश प्लेट होती है। यहाँ पे जो नेट बोल्ट लगाए गए इसकी मजबूती के लिए ट्रैक की, ये देखें इनकी हालत क्या है। ये मेन लाइन है, मेन लाइन ये देखें ये, और ये तीसरा जो है ये थोड़ा सा टाइट है। बाकी इनकी हालत देख ले कि इतना टनों के हिसाब से इससे वज़न गुजरना है, जबकि ट्रैक भी जो है वो ऊंचा नीचा हो सका है। किसी भी वक्त यहाँ से जो है वो ट्रेन डिरेल हो सकती है। ये टूट कर शिकार है। और ये इससे अलहदा अगर दूसरी चीज़ें दिखाई जाएँ, दूसरी फ़िश प्लेट्स, तो उनकी हालत भी जो है वो इससे भी अबतर है। यहाँ पर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो ट्रैक समझ से बाहर की ट्रेन कैसे चल रही है। ये भी फ़िश प्लेट्स हैं। यहाँ पर ये देखें कैसे इनकी मजबूती सवालिया निशान है कि नहीं। यहाँ पे ये चारों के चारों नेट बोल्ट जो हैं वो ढीले हैं, चारों के चारों। इनकी मजबूती समझ से बाहर है कि यहाँ से ट्रेनें जो हैं वो अल्लाह ही गुजारा है। रेलवे इंतजामिया और ख़ास तौर पर CEO को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लें और DN1 जो है उनकी नाअहली है कि यहाँ पर वो चक्कर नहीं लगाते। अगर लगाते हैं तो उसके बावजूद ये इतना नाकिस जो है वो इंतजामात है यहाँ पे कि फ़िश प्लेट जो हैं वो नेट बोल्ट उनके ढीले हैं। इनको जो दबाया, इनके जो नेट बोल्ट हैं उनको कसा क्यों नहीं गया, इसकी मजबूती जो है वो सवालिया निशान बन चुकी है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जनरल हस्पताल का दौरा, हस्पताल में नाक़िस इंतज़ामात पर MS जनरल हस्पताल को तब्दील कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद से जानेंगे। जी मियां नवीद, बताइएगा, इनको निकाल दिया गया है MS जनरल हस्पताल को नाक़िस इंतज़ामात पर? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल को उधर से हटा दिया गया है और इसके साथ साथ मैं ये भी ठीक है, मियां नवीद की आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है तो दोबारा रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल हस्पताल लाहौर का दौरा और नाक़िस इंतज़ामात को वहाँ के मौजूद MS जनरल हस्पताल को तब्दील कर दिया गया। फौरी तौर पर नाक़िस इंतज़ामात की वजह से MS जनरल हस्पताल को नाअहली और नाक़िस कारकर्दगी पर हटा दिया गया है। चेयरमैन PTI के दौर में हमारी खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचा। चेयरमैन PTI ने ब्लॉक बनाकर सऊदी अरब को तन्हा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दी न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि चेयरमैन PTI का बयानिया था कि अमरीकी साजिश से हमारी हुकूमत आई, मगर ये झूठ है। साइफर के हवाले से कौमी सलामती कौंसिल के 2 इजलास उनकी सरबराही में हुए। उस वक्त के सिपह सलार जनरल बाजवा और सर्विस चीफ ने भी तायद की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले जो भी बात होगी वो पर्दे में नहीं होगी। वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि क्या नवाज शरीफ आपकी कारकर्दगी से मुतमईन, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी डांट बजा है। तो आपको बताते चलें कि चेयरमैन PTI के दौर में हमारी खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचा। चेयरमैन PTI ने ब्लॉक बनाकर सऊदी अरब को तन्हा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दी न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि चेयरमैन PTI का बयानिया था कि अमरीकी साजिश से हमारी हुकूमत आई, मगर ये झूठ है। साइफर के हवाले से कौमी सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए, उनकी सरबराही में हुए और उस वक्त के सिपह सलार जनरल बाजवा और सर्विस चीफ्स ने भी तायद कर दी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो भी बात होगी वो पर्दे में नहीं होगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान और केमसिट के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सी पाकिस्तान एक्सपो 2023 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 के राउंड अप को कामयाबी से उसका इनेकाद किया गया, जिसमें सियालकोट समेत पंजाब भर की तमाम सरकारी और निजी जामियात के तलबा, बिजनेस फाउंडर्स और CEOs ने शिरकत की है। एफसेप और केमिसिट के बैनर तले यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 के रीजनल राउंड का इनेकाद, यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात की शिरकत, बिजनेस और स्टार्टअप कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। इवेंट के को होस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर शामिल हैं, जबकि दीगर बिजनेस कम्युनिटीज, कम्युनिटी पार्टनर और मुख्तलिफ कॉर्पोरेटर्स में PHEC, कॉमस्टेक और समेडा भी शामिल हैं। मुल्क के मारूफ कारोबारी शख्सियात ने चैंपियनशिप शुरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में आए हैं, सी पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट यहाँ पर प्लान किया है और इस इवेंट की जो आउटकम्स हैं वो मुझे तो अभी से ही नज़र आ रहे हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे स्टार्टअप्स शुरू होने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रोग्राम मैनेजर ID92 मोहम्मद जवाद ने सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 की शानदार कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान को दिया। इनिशिएटिव है एपसप का, जिसने इस प्लेटफॉर्म को पूरे पाकिस्तान के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाया। क्रेडिट जाता है एपसप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब को, जिन्होंने मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया। तकरीब के अख्ताम पर मौजूद मेहमाना ने गिरामी को सोवेनियर पेश किए गए। एफसेप और केमिसिट के ज़ेर एहतमाम फाइनल राउंड लाहौर एक्सपो सेंटर में होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।